हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीएसए फैमिली। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी का स्वागत है बीएसए परिवार के एक और नए वीडियो के अंदर। आप सभी के लिए मैं आज लेकर आया हूँ मानव नेत्र पाठ से जो बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स हैं उनके हल। तो आइए प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे बहुत ही सहजता से। जितने भी सवाल से, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, अपने आप में बहुत बड़ी हिम्मत रखते हैं और बहुत बड़ा नंबर्स रखते हैं। तो आइए शुरू करेंगे। यदि आप लोग चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, यदि इस वीडियो से किसी की हेल्प हो रही है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए आपको लिए फायदेमंद चैनल है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। सर लिखा हुआ है, एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर है। यदि वह 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो उसे अपने चश्मे में कैसा तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना होगा। आइए छात्रों हल करेंगे। इसमें देखिए क्या रखा, तो ये जो 150 है ये v का मान है 150 सेंटीमीटर। ओके साथियों, देन ये जो 25 है ये u का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पे कितनी फोकस दूरी का लेंस चाहिए, तो पहले आप हम क्या बताएंगे, फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। सूत्र अपना क्या है, यहाँ लिख देंगे लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से। आइए देखते हैं साथियों, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आगे देखते हैं, 1/f इक्वल टू 1/ जो v है वो 150 सेंटीमीटर है माइनस 1/25 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, आपका आंसर एकदम जेन्युइन आएगा, कभी आप लोग घबराइएगा नहीं। आइए देखते हैं साथियों, अब ये क्या है साथियों, ये 25 है, ये 150 है। तो अगर इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 छक्का 150 साथियों, और 150 एक कम 150। तो 1/f इक्वल टू क्या होगा साथियों, 1 एक कम 1, 150 एक कम 150 सेंटीमीटर, माइनस 6 एक कम 6, 25 छक्का 150 सेंटीमीटर। ओके मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, तो यहाँ पर क्या होगा, 1/f इक्वल टू 1 - 6/150 सेंटीमीटर। आप लोग क्या देखने को पाएंगे, अभी आप लोग जो देख रहे हैं अच्छा ही दिख रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। तो 1/f इक्वल टू -5, यहाँ पे 150 सेंटीमीटर। यहाँ पे अगर आप कट करने की कोशिश करेंगे साथ तो कट भी जाएगा, 5 एक कम 5, 5 नहीं 15 मतलब 30 हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। 1/f का मान क्या आएगा साथियों, आएगा 1/30 सेंटीमीटर। देन इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा कि 30 एक कम 30 और f एक कम f साथियों, यहाँ पे माइनस लगा लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा -f इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ओके साथियों, तो मतलब जो फोकस दूरी होगी 30 सेंटीमीटर होगी। अब किस प्रकार का लेंस होगा, कौन सा लेंस होगा, तो याद रखिए दूरदृष्टि दोष के लिए आपका कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है आपको ये पता होना चाहिए। तो दूरदृष्टि दोष के लिए साथियों उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किसके लिए, तो लिखेंगे उत्तल लेंस। क्या, उत्तल लेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा और इस प्रकार के प्रश्न को आप बेहतर से कर पाएंगे। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं साथियों। आइए प्रश्न संख्या 4 में देखेंगे, ठीक है, एक व्यक्ति अपनी आंखों से 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित पुस्तक के अक्षरों को स्पष्ट नहीं देख सकता। उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है ये बताना है हमें। इस दोष के संशोधन के लिए किस प्रकार का तथा कितनी क्षमता के लेंस का प्रयोग करना है। मतलब कि जो इसमें हमें निकालना है वो निकालना P है। P के लिए चाहिए क्या, F चाहिए, लेकिन देखिए क्या रखा है, दिया है साथियों V का मान 40 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित पुस्तक अक्षरों को नहीं देख सकता। मतलब यहाँ देख सकते हो लेकिन यहाँ नहीं देख सकते, मतलब दूरदृष्टि दोष है। कौन सा साथियों, दूरदृष्टि दोष है। और यहाँ पर u का मान नहीं देखा तो u का मान कहीं भी नहीं देख के रखा, तो 25 आपको जरूर रखना है, क्योंकि मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है साथियों। आइए इसकी मदद से पहले f निकालेंगे, देन हम लोग p निकाल पाएंगे। तो देखिएगा
1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू। ये किसका सूत्र है आप लोग आप पहले से जान चुके हैं, तो ये लेंस का सूत्र है साथियों। तो 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान वी का मान कितना साथियों, तो वी का मान 40 सेंटीमीटर माइनस 1 अपान 25 सेंटीमीटर। इसका ऐसे हम करेंगे तो 25 अट्ठे 150 होता है साथ, सॉरी 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 और 40 पंचे 200। तो 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान एफ इक्वल टू 5 एकम 5 माइनस 8 एकम 8, नीचे हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिएगा, एक भी % की गलती आपसे नहीं हो सकती साथियों। तो 1 अपान एफ इक्वल टू माइनस 3 अपान 200 सेंटीमीटर, और इसको पलटेंगे तो यह बराबर 20 बटा माइनस 3 सेंटीमीटर। ये एफ का मान है, लेकिन वास्तविक मान हमें निकालना किसका साथियों, मान तो हमें निकालना था पी का। तो आइए इसकी मदद से हम लोग पी का मान निकालेंगे। तो देखिए हम सभी को पता है कि लेंस की क्षमता, क्या लेंस की क्षमता को लिखते हैं पी से। सूत्र था 1 अपान एफ, सेंटीमीटर में जब रहेगा तो गुणे में 100 लग जाएगा साथियों। तो P इक्वल टू क्या, P इक्वल टू 1 अपान एफ का मान है साथियों 200 अपान माइनस 3 सेंटीमीटर में गुणा 100। ये ऊपर चला जाएगा साथियों। तो P इक्वल टू माइनस 3 गुणे 100 अपान में 200 फिर सेंटीमीटर। तो ये 0 से 0 कट जाएगा। तो P इक्वल टू क्या होगा साथियों, माइनस 3 अपान 2 सेंटीमीटर। अब चूंकि जब इसको भाग करेंगे, क्या करेंगे साथियों, भाग करेंगे, तो ये क्या अपना बनने वाला है साथियों, ये बन जाएगा साथियों। जब 2 से भाग करेंगे 3 को, 2 एकम 2 पॉइंट लगाएंगे, 10 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 हो जाएगा साथियों भाग करने को। तो P का मान 1.5 डायोप्टर आएगा। डायोप्टर इसलिए आएगा क्योंकि मात्रक होता है साथियों, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, और इसका आंसर आएगा 1.5। आई होप आपको समझ में आया होगा या नहीं, इसको कमेंट में आप जरूर बता दीजिएगा साथियों। आपको यहाँ माइनस नहीं रखेंगे तब भी ये सही होगा, क्योंकि अब इसमें एक आंसर और हमें देना है। क्या देना है, एक आंसर हमें और देना है साथियों। वो आंसर क्या देना है, इसमें पूछा किस प्रकार का या कौन सा दोष है। तो बताओ भाई साहब कि दूर दिखाई देता नजदीक नहीं, तो दोष कौन सा होगा, तो दोष होगा साथियों, दोष का नाम है दूरदृष्टि दोष। क्या है, दूरदृष्टि दोष। अब बताइए किस प्रकार का लेंस उपयोग होगा। तो भैया मैंने आपको बताया है कि ये दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछेंगे जरूर, मैं आशा करूंगा। आइए प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। बहुत समझ में आएगा तो और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को साथियों। प्रश्न संख्या 5 को लिखा है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेमी दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता था या पढ़ सकता है। मान लो पुस्तक को 25 सेमी दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे पर युक्त करना होगा। ध्यान से समझिएगा साथियों, क्या क्या देख के रखा वो लिखेंगे। तो जो ये 25 है, ये यू का मान है, वस्तु कहाँ रखी गई, 25 सेमी दूरी पे रखी गई साथियों। अब वो कितनी दूरी पर पहले पढ़ सकता था, वो 20 सेमी पर, तो ये वी का मान हो जाएगा। क्या ज्ञात करना है, कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयोग होगा, मतलब एफ का मान ज्ञात करना है। और लेंस है तो लेंस का सूत्र लगाएंगे। आप सभी लोग भली बात है लेंस का सूत्र जरूर जानते होंगे। लेंस का सूत्र क्या होता है, 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान वी माइनस 1 अपान। आइए साथियों ध्यान से देखिएगा, यदि आपको समझ में नहीं आए तो पूछ जरूर लीजिएगा। तो 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान बी का मान 20 सेंटीमीटर माइनस 1 अपान 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा साथियों, यहाँ पे क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। देखिए 25 चौको 100 होता है, ओके साथियों, और यहाँ पे 20 पंचे 100 होता है। तो 1 अपान एफ क्या,
1/f इक्वल टू 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 सेंटीमीटर, माइनस 4 एकम 4, 2500 को 100 सेंटीमीटर। ओके साथियों, तो 1/f इक्वल टू 5 माइनस 4। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि नीचे के हर बराबर हैं और हर बराबर तो हर कॉमन हो जाएगा साथियों, 100 सेंटीमीटर। तो 1/f इक्वल टू 5 में से 4 गए 1, 100 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे साथियों, अब हम लोग त्रिज्या गुणा करेंगे। क्या करेंगे साथियों, अब हम लोग त्रिज्या गुणा करेंगे, 100 एकम 100, f एकम f, तो f बराबर 100 सेंटीमीटर। मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे बताना कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे, तो भाई बताओ निकट दृष्टि से कौन सा लेंस उपयोग करोगे, तो लेंस का नाम है साथियों अवतल लेंस। कौन सा होगा, अवतल लेंस, अवतल यहाँ पर रहेगा अवतल लेंस। इसको मत भूलिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से किस दोष में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष में करते हैं। या पूछ लेगा निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस उपयोग किया जाता है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है, मैं कहता हूँ बहुत ही आसान है। आइए मेरे साथ आप पढ़िए जरूर, आपको और आसान लगने लगेगा साथियों। देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। लिखा है एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री तथा अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए साथियों। बहुत आसान है साथियों, बहुत आसान है। देखेंगे क्या लिखेंगे, दिया है कि, दिया है कि। इसको लिखने से यह फायदा हो जाता है कि हमें पता चल जाता है क्या क्या दे के रखा है और क्या निकालना है साथियों, जिससे सवाल लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए प्रिज्म कोण लिखा हुआ है, तो प्रिज्म कोण को साथियों लिखते हैं ए से, तो ए बराबर है 60 डिग्री। फिर लिखा अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण को साथियों लिखते हैं सिग्मा यम से, तो सिग्मा यम क्या हो जाएगा 38 डिग्री। फिर पूछ रहा है ये पदार्थ की अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। आप सभी अगर मेरी प्रीवियस वीडियो को देखा होगा तो मैंने बताया था अपवर्तनांक को कैसे लिखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों। अपवर्तनांक को यन से लिखते हैं और यन ज्ञात करना है। और याद रखिए जब आपके पास ये दो मान होगा तब कौन सा सूत्र लगेगा, तब लगेगा सूत्र याद रखिएगा। अगर सूत्र आप याद रखें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो सकती है साथियों। देखिए आगे सूत्र क्या होता है साथियों, यन बराबर साइन ए प्लस सिग्मा यम अपान 2 अपान साइन ए अपान 2। ये आपका क्या साथियों, ये सूत्र है अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए। और कब लगेगा ये सूत्र, याद रखिए जब ए दे के रखा हो और सिग्मा यम दे के रखा हो। तो देखिए यन बराबर साइन ए का मान है 60 डिग्री प्लस ये 38 डिग्री अपान 2 अपान साइन 60 डिग्री अपान 2। आइए साथियों ध्यान दीजिएगा, एन इक्वल टू 60 को 30 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 98, मतलब कि साथियों साइन 98 डिग्री अपान 2 अपान साइन 60 डिग्री अपान। अब ध्यान से समझिएगा साथियों, देखिए 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 9 18, मतलब 49 डिग्री। 2 एकम 2, 2 3 6, मतलब 38 डिग्री। फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, एन इक्वल टू साइन 49 डिग्री अपान साइन 30 डिग्री। ओके साथियों, आइए इसको हल करते हैं। तो साइन 49 डिग्री का आपके पेपर में मान देख के रखेगा 0.75, तो 0.75 साथियों। साइन 30 का मान जो होता है वो 1/2 होता है। आप लोगों ने जरूर ये पढ़ा होगा कि जो सबसे नीचे होता है ऊपर चला जाता है साथियों। तो ये हो जाएगा 0.75 गुणे 2। तो आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 दूनी 10 के 0 हासिल है 1 और 7 दूनी 14 1 15। अब पॉइंट कितने अंक पे लगा है, तो 1 और 2 अंक पे पॉइंट लगाएंगे तो फाइनल रिजल्ट जो होगा वो n बराबर 1.5 होगा।
तो बताइए साथियों कमेंट में करके कि n बराबर 1.5 किस पदार्थ का अपवर्तनांक होता है, ये आपको कमेंट में जरूर बताना है। मैं आशा करता हूँ आप लोग जरूर बताएंगे। आइए प्रश्न संख्या 7 और 8 को भी देखते हैं और आज बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं साथियों। छात्रों अगला प्रश्न जो है इसी से संबंधित जो पहले आपने एक सवाल लगाया है। देखिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत है साथियों। आइए देखते हैं साथियों क्या हो सकता है अच्छा, क्या नहीं हो सकता है। देखिए इसमें हल क्या है, इसका हल क्या होगा। ठीक है प्रिज्म कोड, तो प्रिज्म कोड को किसे लिखते हैं, ए से ए बराबर 90 डिग्री। न्यूनतम विचलन कोड वही सिग्मा एम, ये 30 डिग्री है। फिर लिखा है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, मतलब n ज्ञात करना है। और आप सभी को पता है साथियों कि मैंने भी क्या बताया है कि यह सूत्र कहाँ पे लगेगा, तो n बराबर कौन सा सूत्र लगेगा, साइन a प्लस सिग्मा यम अपान, ये सिग्मा यम है साथियों 2, फिर अपान करेंगे ये हो जाएगा साइन a अपान 2। देन इन सभी का हम लोग मान पुट करने वाले हैं साथियों। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन a का मान 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ओके साथियों ध्यान दीजिएगा, अपनी कमर को कस के बांधिए और समझिए इस सवाल को बहुत बेहतर ही तरीके से साथियों। अपान में 2 लगाना मत भूलिएगा साथियों, साइन 90 डिग्री अपान 2 साथियों ध्यान से दीजिएगा। n इक्वल टू जब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा साइन 60 डिग्री अपान 2, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन यहाँ पे 90 अपान 2, यहाँ पे डिग्री में होगा। इसको कट करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 3 6 मतलब 30 डिग्री, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा साथियों। देखिए छात्रों यहाँ पे जोड़ गलत हो गया था मेरा, 90 में 30 जोड़ेंगे तो 120 आएगा, क्या आएगा, और जब 2 से काटेंगे तो यहाँ 60 हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा। इतनी गलती के लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा साथियों। अब देखिए कैसे लिखेंगे, साइन 60 का मान होता है √3 अपान 2, और याद रखिए साइन 45 का मान होता है 1 अपान √2। हम सभी ने क्या पढ़ के रखा है कि ये नीचे वाला सबसे ऊपर गुणा हो जाता है और ये नीचे वाला यहाँ पे गुणा हो जाता है साथियों, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, √3 गुणे √2, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुणे 1। देन ये क्या होने वाला है, ये √6 अपान 2 होने वाला है। √6 का मान होता है साथियों, ये होता है 2.44 अपान 2 हो जाएगा। तो काटेंगे 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, पॉइंट लगा लीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो n का मान जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो 1.22 आने वाला है। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में आप जरूर पूछिए। मैं आशा करता हूँ आपको जरूर समझ में आएगा। थोड़ी सी गलती के लिए मैं क्षमा चाहूँगा साथियों। देखिए छात्रों अगला प्रश्न आप सभी के सामने, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न को आने की चांसेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए। लिखा एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेमी की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता 2.d डायोप्टर। अब यहाँ पे देखेंगे क्या क्या लिखा है, पहले ये लिख लेते हैं। तो जो इंसान है वो 25 सेमी दूर रखी वस्तु को तो पढ़ सकता है साथियों, क्या वस्तु को पढ़ सकता है। अब जो ये 25 सेमी है ये साथियों v का मान है। यहाँ थोड़ा उल्टा पुल्टा चलता है, इसको समझना जरूरी है। यहाँ पे p का मान देख के रखा साथियों -0.2 डायोप्टर। अब बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता, u का मान बताना है। अब आपको क्या लगता है इसे निकल पाएगा? जी नहीं, u के लिए हमें p से f निकालना होगा। तो यह ध्यान से सवाल को इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना साथियों। देखिए लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता p इक्वल टू क्या होता है 1/f सेंटीमीटर गुणा 100 होता है कि नहीं होता? अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो है ये f बराबर क्या हो जाएगा 1/p गुणे 100। f इक्वल टू 1/p का मान जो कितना है इसको 2 मानो, क्या मानो 2 मानो। अब ध्यान से देखिएगा गुणा 100, सेंटीमीटर में सारा मान था तो सेंटीमीटर गुणा कर लो भैया। तो 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा
-50 सेंटीमीटर। क्या बता ये आंसर हमारा होगा? जी नहीं, क्योंकि हमारा इससे मतलब ही नहीं है, हमारा मतलब तो यू से है। अब इसकी मदद से हम लोग यू निकालेंगे। तो अब लेंस के सूत्र से, क्या लेंस के सूत्र से देखिएगा, लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आइए ध्यान से देखिए साथियों, 1/f का मान कितना है? -50 सेंटीमीटर है। 1/v का मान कितना है? 25 सेंटीमीटर है साथियों, माइनस 1/u। अब हम सभी को पता है ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा साथियों। तो ये हो जाएगा -1/u इक्वल टू 1/-50 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1/25 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा साथियों। अब देखिए 25 दूना 50 होगा कि नहीं होगा? ध्यान से बताइएगा, 25 दूना 50 होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा साथियों। अब देखते हैं, तो -1/u, यहाँ पे -1 और -2, नीचे कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर साथियों, 50 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ जो इसको यहाँ पे हल कर सकते हैं हम लोग, तो -1/u और माइनस माइनस हो जाएगा साथियों यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे -3/50 सेंटीमीटर। माइनस से माइनस कट गया, 50 से कम 50, 3 एकम 3, तो 3u बराबर 50 सेंटीमीटर साथियों हो जाएगा। और u इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर बटा 3 आएगा साथियों। 3 एकम 3 और 3 एकम 3 कितना हो गया? 20, 3 छंग 18, 3 छंग 18, बार बार ये आता रहेगा, तो बार बार 6 आएगा तो 7 लिख सकते हैं सेंटीमीटर में। तो u का मान क्या होगा? 16.67 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर होगा साथियों, यही एकदम करेक्ट आंसर है। इसमें आप गलती कर ही नहीं सकते, आप कह भी नहीं सकते ये गलत है साथियों। मैंने पूरे तथ्यों से लगाया है, एकदम सही है, बेफिक्र रहिए साथियों। एकदम सवाल आप बोर्ड एग्जाम में लगा कर, ये एकदम करेक्ट सवाल है साथियों। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछेगा। इस पाठ से मानव नेत्र से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न न्यूमेरिकल्स के लिए बन रहे थे मैंने उसको करवा दिया है। यदि आपको कोई सवाल पूछना तो कमेंट में पूछ सकते हैं, अन्यथा आप इस हमारे YouTube चैनल या कम्युनिटी के मोबाइल नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको आंसर जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा साथियों। यदि आपको और प्रीवियस वीडियो को देखना है, चैनल में विजिट कीजिए, सारे वीडियोस पढ़िए, तैयार कीजिए अपने आप को और बोर्ड एग्जाम में पक्का फोड़िए। BSF फैमिली याद रखिएगा, आपको बहुत बड़ा मुनाफा होने वाला एग्जाम के अंदर इस चैनल के संग जुड़े रहिएगा। आइए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिएगा और तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।